तेरे काका सा को लाकर रहूंगा। इसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना प्रगति ना तुम्हारी काकी सा। अरे छोटे हुकुम, मैंने ऐसा आदमी ढूंढा है जो अपने काम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे हुकुम, हमारे भाई साहब के सामने कितनी एक्टिंग करता था यो कलाकार। अरे ये तो वही छोरा है जो आश्रम से चोरी करके भागा था। अब लोग तो यही कह रहे हैं, पर मने ना लगता कि इस छोरे ने आश्रम में चोरी की होगी। हर एक छोटा सा छोरा आश्रम में चोरी कैसे कर सके है? आश्रम के एक सेवक महेश ने इसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। अब के सच है और के झूठ, अब ये तो छोरे के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। महात्मा जी, घड़ी खम्मा महात्मा जी। अब ये लड़की यहाँ क्यों आई है? कहीं उदय ने कुछ बता तो नहीं दिया इसे? कहीं ये हमारी योजना समझ तो नहीं गई? इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ महात्मा जी? मैंने कहा घड़ी खम्मा। हाँ हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। क्या बात है? महात्मा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कोई बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बात ना है। तुम पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? तो कुछ खास ना, मैंने एक जानकारी चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना है? महात्मा जी, क्या अभिमन्यु ने सच में पैसे चुराए थे? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? उसने पूरे 2000 रुपए चुराए थे दान पेटी से। पर दान पेटी की चाबी तो आपके पास रहती है, फिर चोरी कैसे हो गई? उसने पहले मेरे पास से चाबी चोरी की, फिर दान पेटी से 2000 रुपए चुरा कर भाग गया। लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? ना ना महात्मा जी, बुरा मत मानिए। ओके है ना, कस्तूरी काकी को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लगता है, और किसी का कुछ भला हो जाए ये तो अच्छा ही होगा, है ना? ठीक है, अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। जी। छोटे हुकुम, जे ये वो आदमी जे के बारे में मैंने आपको कहा था। लड़को जी हुकुम। अरे को लगता है ये आदमी हमारा काम कर लेगा। अरे छोटे हुकुम, क्यों ना करेगा? अरे छोटे हुकुम, जब आप घोड़े को गधा बना सकते हैं तो जे कबूतर को कौवा नहीं बना सकते? चेक कर लीजिए छोटे हुकुम, आप ही। चेक कर लूं? हाँ जी, कर लूं चेक। लड़को, सारे को क्या लगता है ये चोरे की शक्ल कैसी, बता? छोटे हुकुम, आप जे की शक्ल पे ना जाइए। भगवान ने जे की शक्ल जरूर कद्दू की तरह बनाई है, और जे का दिमाग हरी मिर्ची से भी ज्यादा तेज चाले है हुकुम। इसके दिमाग की तो बाद में पता लगेगी ननकू, लेकिन तूने एक बात साबित कर दी। पता है क्या? छोटे हुकुम, कि तू वाकई अरबी घोड़ा है। अरे थारा दिमाग हमेशा जो खाने पीने में लगा रहता है, शक्ल कद्दू जैसी, दिमाग हरी मिर्ची जैसा। ए, नाम क्या है तारा? झुमरू नाम है हमारा, और जे भी काम करे हूँ झूम झूम के करे हूँ। जब वास्ते मारा माँ बापू सा ने मारा नाम झुमरू रखा है। बोलो क्या काम है थारा? अब कबूतर, छोटा हुकुम है हमारा, छोटा हुकुम। पहले घड़ी कम्बा बोलकर हाथ जोड़ के हाजिरी लगा, बाद में अपनी चौथ खोल। घड़ी खमा छोटे हुकुम, गलती हो गई। अम्बा घड़ी। बोल झुमरू, हमारी बात ध्यान से सुन। तुम्हारे काम में जरा सी भी चूक हुई ना
पता मैं क्या करता हूँ? थारे जैसे लोगों के लिए परलोक का टिकट, वो भी कन्फर्म, बिना पासपोर्ट का साथ लेके चलता मैं। वही बात समझ में? ये तो धोखा है हुकुम। मैंने तो उनको भाई साहब ने कहा था कि चूहे की औलाद, क्या हमारा छोटे हुकुम ने जो बोला वही करना है। चल बाहर निकाल। निकाल। अरे बाहर निकाल। छोटे हुकुम, आप इसे सिर्फ काम बताइए। ये आदमी बड़े काम का है। हमारा गांव में नौटंकी में काम करता है छोटे हुकुम। जय कभी लुगाई बनता है, कभी जेंट्स बनता है। और तो और अभी जो मुंबई में फिल्म में काम करने के वास्ते जा रहा था, पर मैंने अपने काम के लिए रोक लिया हुकुम। मैं जानूं ये आपका काम चटपट कर देगा। मैं जानूं हुकुम। कर लेगा ना? एक बात याद रखना, हमारा जो भाई साहब है ना, वो सांप के रूप में डिरेगन है, डिरेगन। और उसकी एक फूंक से थारे जैसे 100 झुमरू जल जाते हैं। इसलिए वहां जाके ज्यादा उछलना मत। आई बात समझ में? अरे हुकुम, ये काम तुम्हारो चुटकी बजाने जैसा है। बस आपने कह दिया, अब आप घर जाके आराम से सो जाओ और फिर देखो ये झुमरू कैसे अपना काम झूम झूम के करता है। और देखते जाओ कि आपके भाई साहब को कैसे झुमाता है ये झुमरू झूम झूम के। लड़को, बातें तो बड़ी बड़ी करे। अब देखना यो है कि ये भाई साहब को झुमाता है या भाई साहब इसकी पुंगी बजाते हैं। सुथरी रानी, वाह वाह, थारा भी कोई जवाब ना है। वो कहे है ना कि एक बार 24 घंटे में बंद घड़ी भी सही समय बतावे है। और फिर तू तो हंसती खेलती चलती फिरती रोती गाती सुथरी है। थारा समय चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा सुथरी। थारे अच्छे दिन आ गए। जे हवेली थारी है सुथरी। तूने जब जब जो भी चाहा है तब तब वो सब कुछ हुआ है और आगे भी वैसा ही होगा जैसा तू चाहेगी। बस अपने दिमाग की कुंडी खोल के रखना। इस हवेली के सारे लोग जो कल को वारिस हो सकते थे या वारिस दे सकते थे, एक एक करके इस हवेली को छोड़ के चले गए। बची इन दो भाइयों की बात, तो उनके बीच में तो सुथरी रानी तूने ऐसी फूट डाली है, ऐसी खाई खोदी है, इतनी गहरी खाई कि चाहकर भी वो उस खाई को भर न सके। बस ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये दोनों भाई राम भरत मिल ना सके आपस में कभी भी। फिर क्या, फिर तो जी हवेली मारी हवेली है। जे रानी है तू यहाँ की सुथरी रानी, मालकन है तू इस हवेली की मालकन। सरपंच नशे में ही सही पर
तूने इस हवेली की मालकन मुझे बना दियो है। अब इस हवेली को मैं अपने हाथों से जाने ना दूंगी। राज करूंगी, राज करूंगी इस हवेली पे मैं। ये हवेली मारी है, मारे से कोई छीन न सकेगा। कैसे भी करके बस सरपंच को अपनी मुट्ठी में ले लूं, फिर देखना ये हवेली पे मारा राज होगा, सोथरी रानी का राज होगा। और फिर जब सोथरी रानी ही बन गई है तो क्यों ना इस सोनी हवेली को वारिस दे दिया जाए। मारी खुद की संतान, मारी औलाद राज करेगी इस हवेली पे। सोथरी रानी का राज होगा, मालकन बनेगी वो। वाह वाह सोथरी रानी, क्या खेल खेला है तूने। एक ही बाजी में मालकन रानी बन गई है तू। रानी राज। कहाँ लाकर खड़ा कर दिया भगवान तूने। पहले दुलाराम का घर छोटा, फिर खेत, फिर लोग, रिश्ते नाते सब छूट गया। छोटे भाई जैसा रणवीर, माँ जैसी अरुणा जी, सब छूट गए, सब छूट गए। फिर तूने प्रगति के बापू साहब को भी हमसे अलग कर दिया। आज हालात ऐसे हैं कि हम यहाँ से वहां भटक रहे हैं। चलो कोई ना, सब झेल लेंगे, सब झेल लेंगे। तारे से एक ही विनती है, कन्नुड़ा प्रगति के बापू साहब को भेज दे, भेज दे कन्नुड़ा, भेज दे। उनके बिना कोई नहीं रह पाएगा, कोई नहीं। ना प्रगति, ना उदय, ना मासा, सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। भेज दे कन्नुड़ा, भेज दे। और देखिए ना, मैं कहाँ रो रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि बापू से मारे वजह से ही घर छोड़ गए। आशा, आशा आप क्यों रो रही हैं? शांत हो जाइए। क्या आप ही कमजोर पड़ जाएंगी तो हम लोगों का क्यों होगा? मत रोइए, यही तो हमारे संघर्ष है। मासा, एक इंसान का पहला स्कूल होता है उसका घर,
माँ बाप सब, उसके पहले गुरु। आपसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मासा, आपने ही बताया था ना कि ईश्वर हमसे हर घड़ी हर समय पर कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता है, और जब परीक्षा लेता है तो उसे सहने की शक्ति भी देता है। मासा, आप चिंता मत करो। जैसे रात के बाद दिन होवे है ना, वैसे ही हमारे घर में भी खुशियां आवेगी। और देखिए ना, मैं कौन हो रही हूँ? जबकि मैंने पता है कि बापू से हमारे वजह से ही घर छोड़ गए। आप ला तो सके हो ना हमारे काका सा को? मैं तेरे काका साहब को ला कर रहूंगा। उधर पूजा समाप्त हुई और तेरे काका साहब अपने आप भागते चले आएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस पूजा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना प्रगति ना तुम्हारी काकी साहब। काकी साहब, आप रो मत, हम काका साहब को वापस लाएंगे। घर, खेत, जमीन, सब कुछ। आप भरोसा रखो। बस कुछ दिन और लेटे रहना है आशा तुम्हें। मेरे हाथों से इंजेक्शन लेने हैं, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे इस हॉस्पिटल से, ये दवाइयों की खुशबू से और इस जहालत भरी जिंदगी से। तुम शायद ठीक कह रहे हो कि मुझे थोड़ा सा आराम की जरूरत है। तब तक तुम आशा जी का ध्यान रखना।
क्या हुआ सोनिया जी? कुछ भी तो नहीं। आप बहुत परेशान लग रही है। तबीयत तो ठीक है आपकी? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। बस थोड़ी सी मुझे थकान फील हो रही थी करण। तो हो सकता है, हॉस्पिटल में लगातार रहने से भी तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं बैठता हूँ आशा जी के पास। तब तक भैया भी आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप आराम कर ही लो, वरना आप भी बीमार हो जाओगी तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। हाँ करण, तुम शायद ठीक कह रहे हो कि मुझे थोड़ा सा आराम की जरूरत है। तब तक तुम आशा जी का ध्यान रखना। अरे ये खून कहाँ से आया? लगता है आशा जी को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन इतनी देर में तो खून रुक जाना चाहिए था। ये यहाँ कैसे? ओह माय गॉड, इसमें तो ब्लड लगा हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज साफ साफ कहिए, यूं पहेलियां मत बुझाइए। एक्चुअली रणवीर, आशा को कुछ दिनों से इंजेक्शन के थ्रू स्लो पॉइजन दिया जा रहा है।